बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 हमारी स्टार्ट थी। इसमें हमने आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन शेयर किया और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाकर ज़रूर देखें। अगर आपको फंक्शन से रिलेट कोई चीज़ समझ में नहीं आती, डोमेन से चीज़ समझ में नहीं आती, बेसिक फंक्शन नहीं पता बेसिकली है क्या चीज़, तो वहाँ मैंने तकरीबन हाफ आवर का लेक्चर आप लोगों के लिए बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह उस लेक्चर को देखने से आपके तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, कोई कन्फ्यूजन आपकी बाकी नहीं रहेगी। अब हमारे पास का क्वेश्चन नंबर 2 है, हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में अपनी पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज को। अब कहता है एक फंक्शन है जो कि f(x+2) है और g(x), मतलब यहाँ पे f(x) है हमारे पास 5x+2 और g(x) है हमारे पास 2x² - 3। देन फाइंड करें f ऑपरेशन g। देखो f का ऑपरेशन g के साथ इसको f(g) कहा जाएगा, FOG कहा जाएगा। ये ओ मीन ऑपरेशन होता है, ठीक है, GOF FOF GOG, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बेसिकली होता क्या है। बेटा याद रखो, जो हमारे पास हमारा इनपुट होता है, इनपुट का आउटपुट या आउटपुट का इनपुट बन जाना। पहले इनपुट का जो है वो आउटपुट बनता है, आप सबको मालूम है, फिर उस आउटपुट का इनपुट बन जाना। नहीं समझ में आया, डोमेन का रेंज में कन्वर्ट हो जाना, कंपोजिशन ऑफ जो है फंक्शन कहलाता है। देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास देखो ये ए है, एक इनके दरमियान हम एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एफ फॉर एग्जांपल लगा लो, ये आप जी कह दो, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ ए का बी के साथ हम जो है परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर देखो ऐसे इसके एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल ए बी सी डी हैं, इसके लगा लो 1 2 3 4 है। एक फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, देखो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इनपुट है, ठीक है ना। अब हम इसी तरीके से एक एफ ले लो, एक दूसरा वाला हम ले लेते हैं जी। थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। इसी वाले बी एलिमेंट्स को दोबारा हम ले लेंगे तो हम कहेंगे बी के साथ सी का हो रहा है, तो हमने यहाँ लिया बी के एलिमेंट। बी क्या है हमारे पास, का जो इनपुट आया 1 2 3 4 अगेन, और इससे जो हमारा आउटपुट निकल रहा है वो आ रहा है ए बी सी डी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। चलो अब हमारे पास हम क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास जो है फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, ये हमारे पास इनपुट है, ये हमारे पास इसका आउटपुट है, ये हमारे पास इसका इनपुट है और ये हमारे पास इसका क्या है, आउटपुट है। अब इसका जो इनपुट है अगेन ये लास्ट वाले आउटपुट के सारे अगेन एक फंक्शन क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। अगर हम कहते हैं कि एच का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एच भी एक फंक्शन, एक नया नाम दे दिया कि इसका इनपुट लिया, इसका हमने आउटपुट लिया और हमने कहा कि ए का जो है वो सी के साथ एक फंक्शन परफॉर्म हो रहा है जिसको हमने एच का नाम दे दिया। ये फंक्शन एफ है, ये फंक्शन जी है और ये मतलब इसका इनपुट, ये आउटपुट, ये इनपुट, ये आउटपुट, इसका जो इनपुट है इसके आउटपुट के साथ इनपुट का आउटपुट बनना और आउटपुट का इनपुट बन जाना, अगेन मतलब डोमेन का दोबारा रेंज में कन्वर्ट हो जाना, ये कहलाता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है जी। तो याद रखो कि हर एक इसमें जो हमारे पास जो फंक्शन होता है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ये एक डिपेंडेंट होते हैं। हर एक एक्स के दूसरे वाले के ऊपर क्या कर रहा होता है, डिपेंडेंट होता है। अब इसको एक लिखने का तरीका भी होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा हमें एफ किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से हम ये g(x) लिखेंगे। देखो बेटा पहले तो तरीका समझ लो, फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगर हम कहें GOF, अब हमें जिसको लिखने का तरीका क्या है, फंक्शन में पहले आपने ये बाहर वाला जो जी है ना इसको लिखना है, ठीक है, और ये एफ जो है वो बाद में f(x) कर देना है आपने। इसको पहला वाला बाहर, जो लास्ट वाला है वो अंदर, इस तरह ये हो गया हमारे पास। इस कंडीशन है, इसको फंक्शन की फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। अगर मैं कहूँ FOG तो आप कहोगे मिस एफ बाहर आएगा और लास्ट में जी है तो हम कह देंगे g(x) ऐसे। अब हमारे पास FOF का मतलब क्या होता है, एफ ही परफॉर्म कर रहा है एफ के साथ, तो आप कहोगे एफ का स्क्वायर, ये भी कह सकते हो ना एफ का स्क्वायर FOF, ये सिंपल आप FOF लिख लो। चलो आप कहोगे बाहर भी FMS और अंदर भी f(x) है, ऐसे हो जाएगा। अगर यही हमारे पास हो जाएगा g(g) तो आप कहोगे मिस बाहर भी g है और अंदर भी g(x) आ जाएगा। इस तरीके से आपने इसको इस तरीके से लिखना होता है, इस तरीके से इसको एक्सपेंडिट करा जाता है g(x) f(x), ठीक है जी। चल इसको नोट कर लें, अब हम इसको बनाकर आपको बताते हैं कि किस तरीके से की वैल्यूज़ को किस तरीके से पुट करना है और आप आगे इसको किस तरीके से करेंगे। नाउ
क्वेश्चन नंबर 1 इसका है एफ ओ जी, फंक्शन लगा लो, एक्स लगा लो उसके आगे, ऑफ एक्स, ठीक है जी, एफ ओ जी ऑफ एक्स लगा लिया। अब कैसे बनाओगे, ये एफ है बाहर, इसको बाहर रखा, ब्रैकेट लगाया, अब ये बाहर जी है ना, तो हम लिखेंगे जी ऑफ एक्स, ऐसे। समझ में आया अभी आपको? अब हमारे पास हमें एक्स की वैल्यू को पुट करना है। गिवन क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, क्वेश्चन सॉल्यूशन की हेडिंग डालो। फिलहाल अगर आप करना चाहते हो इसको नीचे भी कर सकते थे, मैंने डायरेक्ट इस स्टेप में कर दिया। अगर आप करना चाहते हो कोई इशू नहीं है कि आप पहले यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन करो, फिर आप ये सॉल्यूशन की हेडिंग डालो, प्रेजेंटेशन से काम कर लो, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे लिखो कि एफ ओ जी का हम जो है परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ एफ आ जाएगा बाहर, और मिस ने कहा है अंदर लास्ट वाला जी है, तो हम कह देंगे जी ऑफ एक्स, इस तरीके से हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या क्या चीज़ें, दो चीज़ें हैं हमारे पास। गिवन है एफ ऑफ एक्स दिया गया है जो कि 5x + 2। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपने वीडियो को छोड़कर नहीं जाना, आप समझते रहें। इंशाल्लाह मैं आपकी इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगी इस पूरी एक्सरसाइज में कि आपको इंशाल्लाह लास्ट तक तो ये समझ में आ ही जाएगा कि ये हो क्या रहा है। एक स्टेप को आप जब बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मिस क्या बताना चाह रही है। जी ऑफ एक्स आ जाएगा 2x² - 3। इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, इसको आपने नाम दे दिया फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमें यहाँ पे रिप्लेस करना है। अब हमें किसको रिप्लेस करना है, अब हमें x को रिप्लेस करना है इस वाले g ऑफ x के साथ। सब में यही स्टेप रहेगा पूरी एक्सरसाइज के एंड तक, ठीक है बेटा। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 किया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ से x को जो है हमें यहाँ से रिप्लेस करना है। तो हम कहेंगे, यहाँ लिखेंगे रिप्लेस x विथ किसके साथ रिप्लेस करेंगे, इस g ऑफ x के साथ जो अंदर है, जी ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर, अब जहाँ पर ये वाला बार एफ मौजूद होगा इन दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गया। अब हम इसके साथ क्या करने जा रहे हैं, इसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो हम यहाँ करेंगे एफ जी ऑफ एक्स, हमने ये मेंशन किया, इस तरह कंडीशन बना लेंगे तो गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। अब हमारे पास ये एक्स की जगह हमने लिख दिया जी ऑफ एक्स, यहाँ पे हमारे पास 5 है, हमने 5 लिखा, और x क्या है हमारे पास जी ऑफ x हमने लिखा, एक स्क्वायर बना लेना, ब्रैकेट एक राउंड बना लेना, ऐसे करके, और फिर क्या है प्लस का 2, ऐसे, ठीक है बेटा। अब ये वाली चीज़ हमारे पास किसके बराबर थी, एफ ओ जी ऑफ x के। अब 5 जो है वो हमारे पास ऐसे ही रहेगा, और g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 2x² - 3, और यहाँ है प्लस का 2। तो यहाँ पे हमारे में मल्टीप्लाई हो रहा था, मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले इसको। आप कहोगे 5 2 = 10 x², 5 3 = 15, और ये प्लस का 2। क्लियर हो गया। 10² प्लस माइनस माइनस होता है, 15 × 2 माइनस किया, माइनस का 13। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एफ ओ जी ऑफ एक्स की 10x² माइनस का 13। फिलहाल इनको यहाँ पे x देना चाहिए था, इन्होंने नहीं दिया, कोई बात नहीं। आप एफ ओ जी लिख कर और आप फंक्शन अकॉर्डिंग x यहाँ मेंशन कर दें तो आपको अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। इसको आप नोट कर लो। अब हम इसी का 2 पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में वो कहता है हमारे पास सेम यही रहेगा, जिसमें वो कहता है जी ओ एफ। अब जी पहले है और एफ बाद में, तो क्या मैं यहीं पे थोड़ी सी तब्दीली कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। देखो अब हमारे पास यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखो तो हमारे पास है जी ओ एफ, गौर से देखो। अब हमारे पास जी ओ एफ है, तो हम यहाँ लिखेंगे जी ओ एफ, इसकी जगह हम कर देंगे एफ। अब समझने की कोशिश करो, ऑफ एक्स। अब यहाँ बाहर जी है तो हमने बाहर लगाया जी, और अंदर हमने लगाया एफ। अब समझ में आया, ये बन गया। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी गिवन थी और जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी गिवन थी, तो हमें करने की ज़रूरत थी यहाँ पर नहीं ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम x को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, इस अंदर वाले f ऑफ x के साथ। तो g की जगह क्या आ जाएगा, f ऑफ x। अब f ऑफ x हमारे पास जो मौजूद है वो कहाँ मौजूद है, वो हमारे पास मौजूद है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम किसके साथ रिप्लेस करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के साथ करेंगे जो बाहर मौजूद है। तो हम यहाँ करेंगे इक्वेशन नंबर 2, 1 की जगह हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2। क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। तो हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। मेरी इंक ख़त्म हो गई थी, मैंने सोचा डाल लूँ, ठीक है जी। तो फिर बहुत लाइट हो रहा था यहाँ से। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को हमने यहाँ पर जो है वो रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो देखा जाए हमारे पास ये जी ऑफ एक्स, इस पूरे को लेंगे तो जी हमारे पास यहाँ आ गया और एफ हमारे पास यहाँ आ गया। सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी यहाँ पे जगह चेंज हो गई, इसमें बता नहीं रही, इसी में आप लोगों को गाइड कर रही हूँ।
देखो हमने क्या कहा, रिप्लेस, या एक काम करो यहाँ से इसको हटा भी, तो चलो दोबारा ये वाली चीज़ दोबारा बता देती हूँ, यहाँ से तक अच्छी तरीके से आपको आ जाएगा। अब हमें रिप्लेस करना है एक्स को विद एफ ऑफ एक्स के साथ, तो हमने यहाँ लिखेंगे जी एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आप सबको मालूम है यहाँ पे, अब हम करेंगे यहाँ पर कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2, देखो इसकी जगह जी लिखा, एक्स की जगह हमने एफ इसको लिखा, 2 लिखा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स लिख देंगे, क्योंकि हम एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स के साथ। तो यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, ऊपर हो गया स्क्वायर और यहाँ आ गया -3, ठीक है। अब ये चीज़ बराबर थी हमारे पास जी ओ एफ ऑफ एक्स के, हमने इसकी जगह पर ये चीज़ लिख दी, 2 हुआ। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है, जो है 5x प्लस का 2 उसका होल स्क्वायर, और हमारे पास है -3। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का, जो आप सबको पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो हम यहाँ 2 ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे पैटर्न बना लो, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर और ये -3। अब यहाँ पे आ जाएगा 5x, ये सब बच्चों वाला खेल है, आप ऑलरेडी कर आ चुके हो अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियस क्लासेस में। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, हो जाएगा x का स्क्वायर, 5 टू ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20 x, और 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4 ब्रैकेट क्लोज -3। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, 25 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा हमारे पास 50x स्क्वायर, यहाँ से होगा 20 टू ज़ा 40x हो जाएगा, और 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा, और ये -3। इसको सॉल्व कर लो, कांस्टेंट टर्म को, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास 50x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 40x, कांस्टेंट टर्म +8 और -8 माइनस करो, प्लस का 5 आएगा क्योंकि 8 बड़ा है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी ओ एफ ऑफ एक्स की। ये सारा यहाँ पे मेंशन कर दिया करो, ठीक है, अगर टाइम कंज्यूमिंग है तो आप लोग खुद लिख लिया करें। अब बढ़ते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, जो कि हमारे पास है एफ ओ एफ। चलो आ जाते हैं हम एफ, क्योंकि हमें एक ही लेक्चर में पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। तो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, वो है एफ ओ एफ। इसका मतलब मैंने अभी आपको थोड़ी देर आपको बताया कि एफ स्क्वायर भी आ सकता है। अब हम करने जा रहे हैं एफ ओ एफ, 2 एफ का ऑपरेशन एफ के साथ। तो बाहर क्या है हमारे पास एफ आया, अंदर भी हमारे पास क्या आ जाएगा एफ, तो क्योंकि दोनों तरफ एफ है, ठीक है जी। अब हमें क्या एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो गिवन है, जो कि ऊपर दी गई है 5x प्लस 2, जबकि जी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे, अच्छा एक सॉरी दोनों एफ है तो हम एक ही एफ की वैल्यू रखेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर 1 ही बनाएंगे इसमें, ठीक है जी। अब हम एफ को रिप्लेस कर एक्स को रिप्लेस करेंगे एफ ऑफ एक्स के साथ ही, क्योंकि दोनों तरफ एफ ही मौजूद है। अब हम रिप्लेस कर रहे हैं एक्स को किसके साथ, विथ एफ ऑफ एक्स के साथ इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि एक ही इक्वेशन मौजूद है। तो हमारे पास आ जाएगा ये एफ ऑफ एक्स, इसको आप ना ऐसे बना लिया करें, ठीक है जी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 5, और x की जगह पे हम लिख देंगे एफ ऑफ एक्स प्लस का 2, ठीक है। अब ये वाली चीज़ हमारे बराबर किसके थी, एफ ओ एफ के। तो आप इसको एफ ओ एफ यहाँ x भी लिखते हैं छोटा सा, कोई इशू नहीं है, जिसको हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे रीड करते हैं, एफ ओ एफ ऑफ एक्स, ठीक है जी। चलो जी, एफ ओ एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके बराबर है, अब यहाँ पे 5 आ गया, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, 5x प्लस 2 के, और ये प्लस का 2, 5 5 ज़ा 25 ब्रैकेट ओपन कर दो, वेरिएबल x आ जाएगा साथ, 5 2 ज़ा 10 और ये प्लस का 2, तो ये कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो 25x हो गया, ये वाला 10 और 2 हमारे पास हो गया 12। तो 25x प्लस f की वैल्यू 12 किसकी वैल्यू आई है, एफ ओ एफ विद एफ ओ एफ ऑफ एक्स, ठीक है जी, जो आया है 25x प्लस 12, इसको नोट कर लो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है जी ओ जी, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का जी ओ जी। अब जी ओ जी कैसे करेंगे, जैसे कि आपको पता है जी ओ जी मैंने बताया दोनों तरफ जी है तो हम जी स्क्वायर भी कह सकते हैं, अगर इस तरह एग्जाम में आ जाएगी, एग्जाम में MCQs में पूछ ले तो आप परेशान ना होइएगा। हमें करना है जी ओ जी ऑफ एक्स के दरमियान, दोनों फंक्शन हमारे पास जी हैं, के दरमियान फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पे आप किस तरीके से इसको मेंशन करोगे, बाहर भी जी है और अंदर भी ये जी है, तो हम कहेंगे जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे जी हमारे पास जी ऑफ एक्स गिवन है, जिसकी वैल्यू दी गई है 2x स्क्वायर माइनस का 3,
क्लियर हो गया। अब हम रिप्लेस करेंगे, वही स्टेप सब में एक जैसा है। हम कहेंगे रिप्लेस कर रहे हैं हम एक्स को किसके साथ, अंदर वाले के साथ, विद जी ऑफ एक्स के साथ, किसमें, इन इक्वेशन नंबर 1। इसको 1 ही बनाओ क्योंकि एक ही मौजूद है। अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा जी ऑफ एक्स, हम कहेंगे जी ऑफ एक्स हमारे पास बराबर किसके है, हमारे पास 2 और x का स्क्वायर। तो यहाँ पे x की जगह हमें क्या करना है, जी ऑफ x लिखना है। तो जी ऑफ x का होल स्क्वायर लिखेंगे हम, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, 2 के ऊपर नहीं है, सिर्फ x स्क्वायर के ऊपर। तो उसके ऊपर स्क्वायर लिखेंगे -3। अब हमें सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है। हम कहेंगे जी आप यहाँ पर ना कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट बना लिया करें, 2 ब्रैकेट राउंड अच्छे नहीं लगते, इस तरह करके कर लिया करें। ठीक है जी, चलो। अब हमारे पास ये वाली चीज़ किसके बराबर थी, हम कहेंगे इसको ये है जी ऑफ एक्स। 2 जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो कि 2x² -3 है, और इसके ऊपर हमारे पास क्या है, होल स्क्वायर है। तो हम ऐसे करके इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, और ये वाला स्क्वायर जो है वो इस x का अपना स्क्वायर था -3। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला, हाँ यहाँ पे भी हमारे पास हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो 2 ऐसे ही रहा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² - 2ab प्लस का b²। तो पैटर्न बना लो यहाँ पे, पहले a² - 2ab प्लस का b² और बाहर है -3। a जो है वो 2x है, 2x स्क्वायर है, देखो 2x स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि x का अपना स्क्वायर है, और यहाँ आ जाएगा 3। 2 अपनी जगह पे रहा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, x के ऊपर पावर आ जाएगी 4, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और x के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और बाहर है -3। अब ये वाला 2 पहले से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 ज़ा 8 हो गया, x = 4, 12 2 ज़ा 24, x का स्क्वायर, प्लस आ जाएगा 9 2 ज़ा 18, और ये -3। अब हमारे पास 8x = 4 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 24x² ऐसे ही रहेगा, 18 में से 3 गया तो 15 बचा, 18 - 3 15, तो पॉजिटिव आएगा। तो हमारे पास जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8x = 4 - 24x² प्लस का 15। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस तरह कंप्लीट सोल्यूशन डेली बेसिस पे आपको एक एक्सरसाइज देती रहूँ, तो आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब। और आप यकीन जानिए मैंने 5 वीडियोज़ जो है वो अपलोड किए हैं अभी तक सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की। इतनी आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी और एक कमेंट नहीं आप लोगों ने किया। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर और वीडियो टाइम निकाल के आप लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं, मेरा बच्चा, आप लोग जो है कमेंट भी नहीं करते हो, लाइक तक नहीं करते हो वीडियो को। तो आप लोगों ने लाइक भी करना है और एक कमेंट भी करना है, ठीक है जी। तो चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। 2 का मैंने आपको सारे पार्ट्स करवा दिए हैं इसके, ठीक है। हम इंशाल्लाह आपको पूरी एक्सरसाइज का कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह 1 मंथ में हमारी बुक भी मार्केट में आ जाएगी। फिरोज़ पब्लिशर के नेम पब्लिश करेंगे उसको इंशाल्लाह ज़बरजल, जिसकी राइटर मैं होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को बार बार इसलिए बता रही हूँ, इंशाल्लाह 1 मंथ में उसको भी हम, उस पर वर्क हमारा जो है वो कंटिन्यू है, ज़रा हम उस पर काम कर रहे हैं, इसलिए टाइम नहीं होता मेरा बेटा। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए साथ साथ जो है वो लेक्चर बना रहे हैं ताकि और बच्चे भी जो है उसको देख सकें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें, ठीक है जी। अब हमारे पास कहता है FOG ऑफ x फॉर x = -5। हमारे पास गिवन इनपुट जो है वो -5 यहाँ पर गिवन है। सवाल आपको नज़र आया? अच्छा जी, अब हमारे पास सेम वही चीज़ है, यहाँ पे f ऑफ x दिया गया है, g ऑफ x दिया गया है, और कह रहा है कि FOG जो है ऑफ x फाइंड करें, जबकि x -5 है। सेम वही वाला सवाल है, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा कि हमारे पास FOG ऑफ x की बात कर रहा है। हम बाहर वाला f जो है बाहर रखेंगे और अंदर क्या रखेंगे, हम बाहर वाला जो कि g ऑफ x है। ऐसे हो गया। अब हमारे पास गिवन क्या है, गिवन में हमारे पास f ऑफ x है जो कि 2x है। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो, और g ऑफ x जो है वो हमारे पास x प्लस का 1 है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दो। अब हमें क्या करना है, x को रिप्लेस करना है किसके साथ, अंदर वाले g ऑफ x के साथ। तो आप यहाँ पर लिखो कि हम यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं x को किसके साथ, विथ g ऑफ x के साथ, और हम करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के साथ, जिसमें ये वाला f मौजूद होगा, f ऑफ x, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन नंबर 1 कर लो ऐसे करके, चलो कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। अब हमें इक्वेशन नंबर 1 के साथ क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है। तो हमने f लिखा, x की जगह हमने लिख दिया g ऑफ x। अब समझ में आया कैसे हुआ। अब ये 2 हुआ,
और x बराबर किसके है हमारे पास g ऑफ x के, मतलब x को हम रिप्लेस कर रहे हैं g ऑफ x के साथ। क्लियर हो गई यहाँ तक कहानी। अब हमें क्या करना है, आप इस तरह कर कर भी लिख सकते हैं। इसकी एक और तरीका कि आप उसकी वैल्यूज़ को डायरेक्ट पुट करके भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ये वाली इतनी चीज़ किसके बराबर है, एफ ओ जी ऑफ एक्स के। 2 रखा, जी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन थी जो कि x प्लस का 1 है। ठीक है जी। अब 2x को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2। ऐसे भी हमारे पास आंसर आ सकता है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो ये दिया गया है ना इनपुट x माइनस 5 यहाँ पर गिवन है, तो अब कहेंगे हम पुट x इज इक्वल्स टू -5। ठीक है जी, इसमें हम पुट कर देंगे या इसको इस तरह कर लो, ठीक है, डायरेक्ट पुट कर दो, कोई इशू नहीं है। नाउ पुटिंग, तो हम करेंगे 2 और x की जगह लगा देंगे माइनस का 5 प्लस का 2। ठीक है, तो 2 5 जा हो जाएगा 10 माइनस का 5, नज़र आ रहा है आप लोगों को, 10 और ये प्लस का 2, तो 10 में से 2 को माइनस किया, आंसर इस माइनस का 8। तो हमारे पास क्या आया, एफ ओ जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का 8। ये हमारा आंसर था। जल्दी से इसको नोट कर ले, फिर पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की जाने। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, आप स्क्रीनशॉट ना लिया करें, बेहतर होता है कि पेंसिल कॉपी साथ साथ रखा करें और मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट फिर लें, वहाँ पे मेरे व्हाट्सएप पे भी आके पूछ सकते हैं, या आपका बेहतर तरीका यही है कि आप जो है कमेंट कर दें कि मिस मुझे ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया, अगेन गाइड कर दें। जब मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाने बैठूंगी तो इंशाल्लाह तमाम कॉपी उसको मैं नोट कर लूँगी और कोशिश करूँगी आपके वो स्टेप्स जो आपको समझ में नहीं आए उसको मैं अगेन जो है वो आपको बता दूँ। ठीक है, जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स प्लस का 3 है। अब हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे कहता है फाइंड करें, वही चीज़ दे दी गई है वहाँ पर आके। अब कहता है जी ऑफ एफ फाइंड कर दें, जी ओ एफ ऑफ एक्स फाइंड करें, जबकि हमारे पास एक्स की जो इनपुट दिया गया है फॉर एक्स किसके लिए, एक्स दिया गया है 1। अब एक्स 1 दिया गया, पहले दिया गया था हमारे पास माइनस का 5 जो इनपुट था। ठीक है जी, चलो हमें करना है जी ओ एफ ऑफ एक्स, बाहर है जी, अंदर रखा ये वाला एफ ऑफ एक्स। अब हमारे पास जो गिवन है वो कॉपी किया, एफ ऑफ एक्स जो कि एक्स प्लस 3 था, इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाया, जो 2 था जी ऑफ एक्स इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाया। अब हमें x को रिप्लेस करना है। अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस x को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, विथ g ऑफ f ऑफ x के साथ जो अंदर है, f ऑफ x, और किसके साथ, इन इक्वेशन नंबर 2 f ऑफ x को करेंगे, जो तो बाहर वाले को करेंगे g ऑफ x इक्वेशन नंबर 2 के साथ। क्लियर हुआ। अब 2 के साथ करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर है g और x जो है वो हमारे पास f ऑफ x है, तो हमने f ऑफ x लिखाया। x हमारे पास क्या है, g ऑफ x का f ऑफ x का होल स्क्वायर। समझ में आया अभी आप लोगों को। अब हमारे पास ये वाली इतनी चीज़ बराबर है जी ओ एफ ऑफ एक्स के, तो हम कहेंगे यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू गिवन है जो कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। चाहो तो फॉर्मूला लगा दो, नहीं तो x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 1 रख कर पुट करो तब भी आंसर वही आएगा, या फॉर्मूला लगा कर ओपन करोगे क्योंकि x की तो वैल्यू ऑलरेडी मेंशन है ना यहाँ पर 1, तो हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं इसी में। ठीक है, बाद में पुट करो या पहले पुट करो, बात एक ही होती है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको जो बताया था जिसके अंदर हमारे पास 2x प्लस 1 दिया गया था, तो अगर आप चाहते तो x की वैल्यू को यहाँ रख सकते थे। क्या था हमारे पास, माइनस का 5 था, माइनस का 5 प्लस 1 और ये 2 है, तो 2 5 हो जाएगा 10 माइनस का 10, और यहाँ से बाहर वाला जो था मल्टीप्लाई हो रहा था, ये वाला हमारे पास जो 1 था, इससे इसको मल्टीप्लाई होगा ना, देखो इससे करेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा। देखो ऐसे करके, तो 10 को 2 माइनस कर दोगे तो माइनस का 8 आएगा। इस तरह करके भी कर सकते थे, मैंने बाद में पुट किया, बाद में पुट कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। आप डायरेक्ट 1 पुट कर, नहीं तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, एक ही आएगा, इतना बड़ा करने की क्या ज़रूरत है। देखो कर देखो, एक स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर कर दिखा देती हूँ, इतनी बड़ी कहानी नहीं करना यहाँ पर बेटे। अब एक्स स्क्वायर आया आपने लिखा, बाद में वही चीज़ पलट के दोबारा आ जाती है, 2 3 6x हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब आपको कहोगे मिस यहाँ मैं पुट कर देता हूँ, 1 दिया गया तो ये 1 का स्क्वायर, यहाँ करके भी तो पुट कर रहे हो ना, ऊपर ही पुट कर दो। देखो 1 का स्क्वायर 1, 9 1 9, 6 1 6 और 9, तो 9 और 1 10 10 और 6 हो गया 16, 16 आ रहा है। देखो इतनी बड़ी कहानी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हमारे पास जो x की वैल्यू दी गई है वो दी गई है यहाँ पे 1, तो हमने x की जगह पे रखा 1, तो वहाँ पे भी रख लीजिएगा उस x की पे 1 जो मैंने रखा नहीं था,
पीछे एक्सरसाइज में आपको दोबारा बता देती हूँ बेटा, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। वो हमारे पास था एफ ओ जी ऑफ एक्स था ना, एक्स यहाँ पे माइनस का 5 रखना, एक्स नहीं रखना, ऐसे करके रखना जो भी हमने वहाँ पे पुट करा था इस तरीके से। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको मेंशन कर दिएगा जी, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो माइनस की 5, यहाँ जो वैल्यू दी गई थी इनपुट वो 1 था, ये बताने का मकसद है। यहाँ 1 पुट कर दो, 1 + 3 ऊपर आ गया स्क्वायर, 3 का 1 हो गया 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। देखो डायरेक्ट आ गया GOF ऑफ एक्स आया है हमारे पास, 1 हमने रखा तो हमारे पास क्या आया 16 आया। तो लिख लो GOF ऑफ एक्स मतलब 1 पुट करने पर हमारे पास आंसर आ रहा है 16। अब हमारे पास इनपुट की वैल्यू इसमें गिवन है। पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ उन्होंने लिखना बताया था कि आप GOF को कैसे लिखोगे, GOG को कैसे लिखोगे, एफ स्क्वायर मतलब आ जाए तो कैसे लिखोगे, FOF कैसे लिखोगे। ठीक है जी, चलो इसको नोट कर लो। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। 5 में क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में? क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि इफ़ हमारे पास C ऑफ एक्स गिवन है, एक ही बात है, कुछ परेशानी नहीं है, G ऑफ एक्स आ जाए, F कोई भी वेरिएबल दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। फंक्शन तो किसी के साथ भी किसी भी के साथ परफॉर्म हो सकता है ना। जैसे भी मैंने आपको बताया कि H का फंक्शन हो रहा है, G का हो रहा है, F का हो रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पर C के साथ भी तो हो सकता है, P हो जाए, X हो जाए, Q हो जाए, वटएवर कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि C ऑफ एक्स बराबर है cos x के और P ऑफ x जो है वो बराबर है x³ + 1 के। ठीक है, अब कहता है परफॉर्म क्या करना है हमें, यहाँ पे POC ऑफ x को जो है यहाँ पर हमें बताना है, सॉल्व करना है इसको। ठीक है जी, तो चलो अब हमने कहा कि POC ऑफ x बराबर किसके, P जो है वो बाहर आया, अंदर क्या आया हमारे पास C ऑफ x। अब हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, C ऑफ x जो कि है cos x, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला, और जबकि हमारे पास P ऑफ x जो है वो हमारे पास आया है x³ + 1, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोला। अब हम वही करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे रिप्लेस, x को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, विथ C ऑफ x के साथ इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि P में आ रहा है 2, P जो है 2 में आ रहा है इन 2। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिएगा। अब हम 2 में कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे लिखा P, x से जो रिप्लेस कर रहे हैं तो हम कहेंगे C ऑफ x। ठीक है जी, अब हमारे पास यहाँ x का क्यूब है तो हम यहाँ कहेंगे C ऑफ x का क्यूब, और ये प्लस का 1। समझ में आया? अब हम इसकी की वैल्यू को कर देंगे यहाँ पर पुट। अब यहाँ पर देखो हमारे पास जो C ऑफ x है ये बराबर किसके है, ये POC ऑफ x के, और यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू गिवन है C ऑफ x की वो दी है cos x का क्यूब प्लस का 1। समझ में आया? तो सिंपल आप +1 कर दोगे, इसको मतलब उसमें करने की ज़रूरत नहीं है, आगे सॉल्व नहीं होगा। POC ऑफ x जो है वो हमारे पास आ जाएगा cos x³ + 1। इसको नोट कर लो। इस तरीके से ये हो रहा था। कितना आसान सवाल था, कुछ मुश्किल था इसके अंदर? कुछ भी मुश्किल नहीं था मेरा बच्चा, बिल्कुल आसान सवाल था। ठीक है जी, चलो नोट कर लो। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है गिवन दैट, हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो है f ऑफ x, जो कि x+2। अच्छा, बुक डाउनलोड नहीं की तो डिस्क्रिप्शन से कर लीजिएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी ले लिए तो हार्ड कॉपी में आ गई है मार्केट में, आप लोग भी ले लें। 3x - 2। ठीक है जी, आर 2 गिवन फंक्शंस। क्या कह रहा है, ये 2 गिवन फंक्शंस आपके पास गिवन है। ठीक है, अभी सवाल थोड़ा सा लेंदी जाने वाला है, काफ़ी चीज़ें से प्रूफ करनी होगी हमें, कोई आपने परेशान नहीं होना, इन्वर्स करना है, बहुत आसान है। देखो भाई, f ऑफ x जो है वो x+2 है, g ऑफ x जो है वो 3x - 2 है। अभी कहता है ये आर 2 गिवन फंक्शंस, ये क्या आगे क्या कहता है, आर 2 लिख ही देती हूँ क्वेश्चन से, 2 गिवन फंक्शन। हमारे पास ये 2 गिवन फंक्शन है। अब कहता है देन फाइंड कीजिए कि अगर हम FOG का इन्वर्स लें। क्या कह रहा है, अगर हम FOG का इन्वर्स फाइंड करो, फिर कहता है GOF का इन्वर्स फाइंड करो, आगे कहता है कि शो कर कर दिखाओ, प्रूफ कर कर दिखाओ कि हमारे पास GOF का जो इन्वर्स है वो बराबर आना चाहिए F इन्वर्स के। ऑपरेशन किसके साथ है, और G इन्वर्स के। पहले हमें FOG का इन्वर्स फाइंड करना है, और फिर हमें
FOF का इन्वर्स फाइंड करना है। और फिर हमें इसके बाद देखो ये वाली चीज़ ऑलरेडी यहाँ पर, यहाँ जब हम इसको फाइंड कर लेंगे ना तो हम शो दैट के लिए दोबारा इसको नहीं फाइंड करेंगे मेरा बेटा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम ये कर चुके होंगे, इसलिए मैं आपको आंसर बताऊंगी कि पहले आपको जब FOGOF निकालना आ गया, उसका इन्वर्स निकालना आ गया, जब शो करोगे तो ऑलरेडी वो चीज़ निकाल चुके होगे ना। चले जब करेंगे तब बताते हैं। पहला वाला देखें, पहले क्या कहता है। पहला कहता है कि FOG का हमें इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने का तरीका पता है क्या होता है? देखो भाई, इन्वर्स बड़े आसानी तरीके से निकलता है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होती। अगर आपने इसी का इन्वर्स फाइंड करना है ना, मतलब आपने इसका ये इन्वर्स फाइंड करना है, तो ये किस तरीके से किसी भी f का इन्वर्स फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल देखो, एक f की एक वैल्यू दी गई है, f(x) दिया गया है x+2, ये x+2 दिया गया था ना यहाँ पर। अब हमारे पास ये f(x) दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करो पहले। ये हमारे पास गिवन था x+2 जो गिवन है। अब मैं कह रही हूँ कि इसका इन्वर्स फाइंड कर दो, मतलब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है। अगर मैंने कहा कि इसका हमें इन्वर्स फाइंड कर दो, f(x) फाइंड करो, ठीक है, तो वो आप कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले आप लेट कर लोगे यहाँ पर कि y जो है ना वो बराबर है हमारे पास f(x) के। ये आपने एज्यूम करना है कि आपने क्या करना है, आपने सपोज कर लेना है कि y बराबर है f(x) के। अब यहाँ पे f(x) की वैल्यू कितनी दी गई है, x+2। अब हमने क्या करना है, x को अकेला छोड़ना है और इसके पास जो भी कुछ है y के पास आ जाएगा। तो ये जब ये y के पास आएगा तो ये हो जाएगा -2, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव था, ये x हो गया। अब मैथमेटिक कहता है कि x को राइट साइड पे होना चाहिए जिसको फाइंड करना है, बाकी सारे मटेरियल को लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। सॉरी, इसको जो है वो लेफ्ट पर होना चाहिए, इसको राइट पर होना चाहिए। ऐसे ही मैथमेटिक कहता है। अब हमारे पास ये x की जो वैल्यू आई है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर जो हमारे पास ये y है ना, ये वाला y, इसको हमने x बना देना है। बस ये आपने करना है। आपने लिखा कि आपने f का इन्वर्स फाइंड किया, इन्वर्स ऑफ f इन्वर्स ऑफ x हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पर लगाएंगे। हमने कहा कि ये वाला जो y है इसको आपने x बना देना है बस। अभी जब आप करोगे ना इंशाल्लाह आपको और क्लियर हो जाएगा कि हमने लास्ट में करने के बाद दोबारा इस वाले y को आपने x बना देना है। इस तरीके से इन्वर्स निकलता है किसी भी फंक्शन का, ठीक है जी। चलो, अब हमारे पास यहाँ पे FOG का इन्वर्स हमें फाइंड करना है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड होना चाहिए, हमारे पास तो FOG है ही नहीं। पहले FOG निकालो, उसका फिर इन्वर्स फाइंड करेंगे। नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड आउट FOG ऑफ x। हम फाइंड करने जा रहे हैं, वही वाला मेथड रहेगा। f बाहर आएगा और अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, g ऑफ x। समझ में आया? अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इसको फाइंड करना है। f ऑफ x गिवन है जो कि x+2 था, वही वाला तरीका पहले वाला ही। g ऑफ x हमारे पास गिवन है जो है 3x-2। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोला। अब जल्दी जल्दी करेंगे और हम आपको समझ में आ गया है। अब हम यहाँ पर रिप्लेस करने जा रहे हैं। हम कहेंगे हम रिप्लेस कर रहे हैं x को किसके साथ, विथ g ऑफ x के साथ, और g ऑफ x और इक्वेशन नंबर 1 के साथ, क्योंकि बाहर क्या है f इन इक्वेशन नंबर 1 के साथ हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। हमने लगाया f, x की जगह हम लगाएंगे g ऑफ x, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब हमारे पास x है तो हम कहेंगे g ऑफ x प्लस का 2। समझ में आया? अब ये वाली चीज़ इतनी बराबर है FOG ऑफ x के, और g हमारे पास g ऑफ x की वैल्यू कितनी दी गई है, 3x माइनस का 2 और यहाँ पर प्लस का 2, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे 3x-2, अब ब्रैकेट को ओपन कर दो, 3x-2, यहाँ से प्लस का 2 माइनस के 2 से कैंसिल हो गया। FOG ऑफ x हमारे पास आया 3x। यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब हमें करना है, यहाँ पे FOG ऑफ x आ गया, हमें तो इन्वर्स फाइंड करना है इसका। तो हम इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, इधर आ जाओ, चलो इस जगह आओ। पहले आपने कहा कि हमारे पास FOG ऑफ x जो है वो हमारे पास आया है 3x, यही आया था ना लास्ट स्टेप हमारे पास। हमने करा लेट, हमने कहा कि y बराबर है हमारे पास 3x के, इसको हमने y बना लिया, ठीक है। अब x कहता है मेरे पास जो भी है हट जाए। अब यहाँ से अगर मैं इसको इस तरह कर भी लिखूँ तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 3 जो है वो x के बाद मल्टीप्लाई में है, तो y के पास जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से करके लिख सकती हूँ। देखो ऐसा समझ में नहीं आता तो ये एक ही बात है ना, यहाँ पे यहाँ इधर ले आओ इसको, 3 को ऐसे करके लिखो, ये x बराबर है y/3 करके लिखो, तो बात तो एक ही है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x y/3,
3 y डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जब हम FOG का इन्वर्स निकालेंगे ऑफ x, तो हमें क्या करना है, इस वाले y को क्या बना देना है, x। तो आप कहोगे x बाय 3। ये हमारे पास FOG इन्वर्स ऑफ x आ गया है। इस तरीके से आपने इसको निकालना है। अब हमने ये तो निकाला, क्या निकाला, FOG इन्वर्स हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हम दूसरा वाला जो निकालेंगे वो निकालेंगे G, इसका काम, अब अगला लास्ट वाले में देखो F इन्वर्स का काम भी आएगा, G इन्वर्स का काम भी आएगा, और लास्ट में आएगा जब हम शो कर रहे होंगे। अभी फिलहाल सेकंड वाले में इसका कोई काम नहीं, इसको मिटा दो। अब मैं इस बोर्ड के ऊपर इधर ही रखूँगी, क्योंकि लास्ट में जब मैं शो करूँगी तो वो चीज़ भी मेरी इधर ही आएगी, तो मैं इसको मिटाऊँगी नहीं। देखो मेरा बेटा, ताकि हमारा लेक्चर लेंदी ना हो। माशाल्लाह आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, अब आप लोगों को थोड़ा बड़ा हो जाना चाहिए, आप लोग समझ जाया करें, मैं कुछ जो बात बता रही हुआ करूँ थोड़ा समझने की कोशिश करा करें। अब बिल्कुल बच्चों की तरह आप लोग नहीं किया करें। ये देखो -1 समझ में आया अभी आपको। अब हमने पहले का निकाला, हमने पहले निकाला FOG, अब हम निकालेंगे GOF, ठीक है जी। तो GOF निकालने के लिए आपको क्या करना है, या आप डायरेक्ट GOF ही हम निकालने जा रहे हैं, बिल्कुल। चलो अब आपने सोल्यूशन लिखा, आपने लिखोगे GOF ऑफ x निकालेंगे, तो G जो है वो बाहर आ जाएगा, और अंदर जो है वो हमारे पास FOF ऐसे करके लिखो, और अंदर हमारे पास f ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास गिवन क्या है, वही वाली कंडीशन, f ऑफ x गिवन है जो कि x प्लस का 2 है, और g ऑफ x गिवन है जो कि हमारे पास 3x माइनस का 2 है। अब हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे रिप्लेस x विथ किसके साथ, इस f ऑफ x के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, और g है बाहर, तो हम कहेंगे इन इक्वेशन नंबर 2। हमने यहाँ पे 1 2 तो नहीं लिखा, आप लिख लें ऐसे करके, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 2 के साथ हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ आया g, x बराबर है f ऑफ x के, इस तरह हमने इसके साथ रिप्लेस किया है इसको। अब हमारे पास 3 है, x आ जाएगा f ऑफ x और माइनस का 2। बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इंशाल्लाह आ जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो। g ऑफ f ऑफ x आया, इसके बराबर है 3 आया, f ऑफ x की वैल्यू है x प्लस का 2 माइनस का 2, ठीक है। 3x, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 6, और ये माइनस का 2, 3x 6 में से 2 को माइनस किया प्लस का 4। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है GOF की ऑफ x की, वो आई है 3x प्लस का 4। ये बताने का मकसद ये था। अभी तो हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो हमने लेट कर लिया यहाँ पर कि जो y बराबर है वो इस 3x प्लस 4 के बराबर है। अब y कहता है मेरे पास से हट जाओ, x कहता है मेरे पास से सब कुछ हट जाए, y के पास चला जाओ। प्लस का 4 यहाँ के माइनस का 4, और मल्टीप्लाई, और ये जो वाला जो 3 मल्टीप्लाई में यहाँ का डिवाइड में हो गया, तो x की वैल्यू आ गई y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3। अब हमें यहाँ पर क्या लगाना है, GOF का इन्वर्स हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो y को बना देना है x, तो हम हो जाएगा x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3। ये 3 ये सही से कर लिएगा, ठीक है बेटा। अब हमारे पास देखो ये चीज़ तो ऑलरेडी निकल गई है। अब सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका जो सेकंड पार्ट है, जिसमें वो कहता है कि आप शो कर लीजिए कि हमारे पास GOF का जो इन्वर्स है, ठीक है, वो हमें प्रूफ करना है कि लेफ़्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल आएगी। ये हमें यहाँ पर प्रूफ कर कर दिखाना है। देखो ये रहा, ये वाली चीज़ जो है वो हमें प्रूफ कर कर दिखानी है। अब हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमें ये प्रूफ करना है कि ये GOF का जो इन्वर्स है वो बराबर है F इन्वर्स O G इन्वर्स के। अब यहाँ पे हम अगर लिखें टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, देखो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास है GOF इन्वर्स ऑफ x, यही है ना। अब मेरा बेटा ये चीज़ मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुकी हूँ ना, देखो ये रही, ये मैं कर चुकी हूँ ना फाइंड, तो मैं दोबारा नहीं करूँगी। आपने वो जब ये आएगा लिखने के लिए, तो आपने यहाँ पे पूरा करना है, ये वाला पूरा स्टेप आपने यहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है। मैं यहाँ दोबारा नहीं बता रही आपको, एक ही जैसा सवाल है, यही चीज़ है, यही कॉपी करना, आंसर लिख रही हूँ सिर्फ डायरेक्ट कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया, आंसर आया हमारे पास x माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 3। किसका आंसर आया है, GOF इन्वर्स ऑफ x का आंसर हमारे पास ये आया है। इसको एक मिठाई के डब्बे में कर दो बंद। समझ में आया। अब टेकिंग
राइट हैंड साइड, ये मैं आपको करना चाह रही थी, एक करूँगी दूसरा खुद ही आ जाएगा, एफ इनवर्स ओ और जी इनवर्स। अब हमें इन दोनों का अलग अलग करके, पहले तो हमने एफ ओ जी तो करा था ना, लेकिन एफ इनवर्स और जी इनवर्स अलग अलग कर कर नहीं किया था। अब हमें पहले एफ इनवर्स निकालना है, फिर हमें जी इनवर्स निकालना है, फिर हम इसको आपको बताएंगे कि इन दोनों के दरमियान आप किस तरीके से अपना ऑपरेशन परफॉर्म करो। ठीक है, चलो जी, अब हम पहले कर लेते हैं एफ इनवर्स। सबसे पहले हम करेंगे एफ इनवर्स। नाउ एफ इनवर्स फाइंड कर लो। एफ इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है। ठीक है, एफ तो हमारे पास गिवन है ना, देखो एफ तो ऑलरेडी गिवन है। देखो और यहाँ देखा जाए, अगर हम यहाँ नाउ फर्स्ट विल फाइंड आउट एफ इनवर्स, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, ये तो ऑलरेडी गिवन है x+2। अगर मैं इसको y कर लूँ, लेट कर लूँ यहाँ से कि y बराबर है मेरे पास ये x+2 के, और यहाँ से y कहेगा x कहेगा y को, चलो 2 को चलो भाई मेरे पास है तो y के पास जाओ, तो हो जाएगा -2, पॉजिटिव इधर आएगा -2 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, जब हम इसका f का इन्वर्स करेंगे, f इन्वर्स ऑफ x फाइंड करेंगे, तो ये y क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। इसी तरीके से लेते हैं ना f का इन्वर्स, हमने f का इन्वर्स ले लिया। इसी तरीके से जब आप g का इन्वर्स लोगे तो आप कैसे करोगे, आप कहोगे g ऑफ x कितना गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में, 3x - 2। यहाँ से लेट कर लो कि ये वाला y जो है वो हमारे पास बराबर है किसके, 3x - 2 के। क्लियर हुआ। अब हमने यहाँ पर कहा कि हमारे पास, हमने सपोज किया इसके बराबर है, x कहेगा अपने तमाम बराबर में भी न अपने कोफिशिएंट को और बराबर कांस्टेंट टर्म को मेरे पास से हट जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। अब ये y के पास आएगा तो ये वाला +2 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई वाला में डिवाइड में चला जाएगा, तो x ये आ गया। अब जब हमें g इनवर्स ऑफ x फाइंड करना होगा तो इस वाले y को हम क्या बना देंगे, x बना देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x+2 डिवाइडेड बाय 3। अब f ऑफ इनवर्स भी आ गया और g ऑफ इनवर्स भी हमारे पास यहाँ पर आ गया। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में तो कहता है नाउ हमें फाइंड करना था f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। इसका ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना हो तो कैसे करेंगे, सिंपल, देखो f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऑफ x भी लिखना चाहो तो लिख लो, कोई इशू नहीं है, ऐसे करके लिख लो। तो बाहर वाला क्या है f इनवर्स और अंदर वाला क्या होगा, g इनवर्स ऑफ x। इसी तरीके से था ना। अब f इनवर्स हमारे पास कितना आया है, f इनवर्स हमारे पास आया है x माइनस का, अच्छा यहाँ पे रिप्लेस कर लो, पहले हम यहाँ करेंगे, डायरेक्ट नहीं करो आप, पहले रिप्लेस करो। आप कहोगे रिप्लेस x विथ इस वाले g इनवर्स ऑफ x के साथ हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो हम कहाँ से रिप्लेस करेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, 1 के हम इसको रिप्लेस कर रहेंगे। तो अभी मैंने इक्वेशन यहाँ बनाई नहीं है, अब ये वाली समझो ये इक्वेशन नंबर 1 है, जो हमारे पास f ऑफ x आया ये इक्वेशन नंबर 1 है, और ये g ऑफ x आया इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 है। तो आप ऊपर लिख भी सकते हो, यहाँ पे गिवन हमारे पास, जैसे हमने लिखते थे ना f ऑफ x इतना है, g ऑफ x 1 और 2 है, हम यहाँ हमने बनाया, देखो ऐसे करके कंडीशन बनाने के बाद हम ये बना देते ना f ऑफ x ये है, g ऑफ x ये। तो आप यहाँ पे भी इसके ऊपर भी स्टेप कर लीजिएगा, जो मैं यहाँ लिख देती हूँ, कोई मसला नहीं है। आप यहाँ लिख लीजिएगा कि f ऑफ इनवर्स ये है और g ऑफ इनवर्स ये है, जो हमारे पास आया है। किसको इक्वेशन नंबर 1 बनाया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना, नज़र आ रहा है आपको, नहीं आ रहा नज़र, देखो भाई f ऑफ इनवर्स हमारे पास कितना आया था, x माइनस का 2, और g ऑफ इनवर्स हमारे पास आया है x प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 3। अब मैंने डायरेक्ट इन इक्वेशंस के आगे लिख दिया है 1 और 2, आप इधर भी करके लिख सकते हो, इससे पहले कोई इशू नहीं है, जैसे कि पहले करते थे। ठीक है जी, समझ में आया। अब हम रिप्लेस करने जा रहे हैं g ऑफ x के साथ इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास यहाँ पर 1 के साथ में इसको रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा हमारे पास, 1 से रिप्लेस कर रहे हैं तो ये आ जाएगा f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऑफ x, यहाँ आ जाएगा हमारे पास x का g इनवर्स ऑफ x माइनस का 2, x की जगह g इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। और g इनवर्स ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, x प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है जी, और ये माइनस का 2। यहाँ पे हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, x प्लस 2, 3 2 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 में से 6 में 2 को माइनस करो तो माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास यहाँ पे f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऑफ x की वैल्यू आई है x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3। हमें क्या प्रूफ करना था कि GOF का अगर हम इन्वर्स लें, यहाँ क्वेश्चन देखो, GOF का इन्वर्स लें तो वो बराबर आना चाहिए f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स के। देखो g ऑफ इन्वर्स ऑफ x का आंसर क्या आ रहा था,
एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3। जब हमने एक्स इन्वर्स अलग किया, जी इन्वर्स का निकाला, ऑपरेशन के बिटवीन किया, तो एक्स माइनस 4 सेम आ रहा है। तो आप यहाँ करोगे प्रूव दैट जी ओ एफ का अगर हम इन्वर्स फाइंड करें या एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स फाइंड करें, जी ओ एफ का इन्वर्स फाइंड करें या एफ इन्वर्स ओ जी फाइंड करें, जी इन्वर्स फाइंड करें, तो आंसर जो है वो इक्वल आएगा। मतलब लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल आ गई है। समझ में आ गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को, तो आप इसको नोट कर लें। अब हम कर लेते हैं इसी वाले क्वेश्चन का जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 7। जी बेटा अब हम कंटिन्यू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन दैट, वही चीज़ दी गई, अब एच दे दिया गया, एच ऑफ एक्स दिया एक्स माइनस 3, के ओ एफ एक्स दिया गया है 2x + 5। अब 3 चीज़ें हमें यहाँ पे प्रूव करनी है, शो करना है, प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड राइट साइड के कैसे इक्वल आएगी। कि अगर हम एच ओ के करें तो इज़ नॉट इक्वल टू के ओ एस के बराबर नहीं आएगा। फिर कहता है कि एच ओ के इन्वर्स फाइंड करें या के इन्वर्स, अभी जैसे कि थोड़ी देर पहले अभी हमने पीछे वाले सवाल में हमने क्या किया कि अगर हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अगर हम जो है एफ़ इन्वर्स करें या ओ जी इन्वर्स करें और उसका होल इन्वर्स कर दें, एफ़ ओ जी का होल इन्वर्स करें तो आपस में इक्वल आ रहा था। इसी तरह ये भी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल इक्वल ही आएगा जैसे कि ये। अब यहाँ क्या कह रहा है कि अगर हम यहाँ पर के ओ एच का होल इन्वर्स फाइंड करें तो वो एच इन्वर्स ओ के इन्वर्स के इक्वल आएगा। 3 हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 पार्ट हैं इसके, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। 1 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि अगर हम एच ओ के को हमें प्रूव करना है कि ये इसके बराबर राइट साइड के बराबर नहीं है, तो हम सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। फर्स्ट हमने लिया तो हम यहाँ सॉल्यूशन की हेडिंग डालो, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। नाउ एच ओ के ऑफ एक्स लगा लो उसके आगे, ठीक है। अब हम कोई उसी तरीके से होगा, एच ओ के ऑफ एक्स हम करने जा रहे हैं। एच बाहर आ जाएगा और के ऑफ एक्स जो है वो अंदर आ जाएगा। गिवन क्या है हमारे पास, एच ऑफ एक्स की वैल्यू भी गिवन है जो कि एक्स माइनस का 3 है, और के ऑफ एक्स की वैल्यू भी गिवन है जो कि 2x + का 5 है। इसको हमने बोला 1, इसको हमने बोला 2। नाउ अब हमें रिप्लेस करना है। अब हम कहेंगे कि रिप्लेस x विथ x को रिप्लेस करेंगे अंदर वाले के ऑफ x के साथ इन इक्वेशन नंबर h जहाँ मौजूद है, इन इक्वेशन नंबर 1 के साथ। 1 में हमारे पास h है और x की जगह पे हम लगा देंगे के ऑफ x, बराबर में यहाँ पे x है। x हमारे पास हमने रिप्लेस किया के ऑफ x के साथ, ये डायरेक्ट 2 ब्रैकेट ना लगाओ, और आगे हमारे पास है माइनस का 3। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, ये वाली इतनी चीज़ जो है ये हमारे पास बराबर है एच ओ के, किसके बराबर है, एच ओ के ऑफ एक्स के। के ऑफ एक्स की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है जो कि टू एक्स + 5 है, और ये बाहर माइनस का 3। क्लियर हो गया। चलो उसको ओपन कर लो। एच ओ के ऑफ एक्स हमारे पास आया है 2x, 5 में से 3 को माइनस किया तो प्लस का 2 आएगा। तो ये हमारे पास सिंपल यहाँ पे आंसर आ गया। अगर चाहो तो उसको मज़ीद आगे भी सॉल्व करके कॉमन ले सकते हो। ये भी आंसर है और 2 कॉमन ले लो तो x + 1 भी आंसर है, कोई इशू नहीं। बुक में देख लीजिएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें प्रूफ कर दूसरा वाला कर देखते हैं। अब टेकिंग राइट हैंड साइड, अब हमें के का भी फाइंड करना है और साथ में हमें अब हमें के ओ एच फाइंड करना है। पहले हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया, अभी जो हमने यहाँ पे फाइंड किया वो एच ओ के था। अच्छा, जब हम यहाँ पे इन्वर्स फाइंड कर रहे होंगे तो दोबारा मैं आपको ये वाला जो है एच ओ के नहीं बताऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी हम निकाल चुके, इसका सिर्फ इन्वर्स लेना बताऊँगी, ताकि बाकी वो स्टेप हमारा वही रहेगा जो इसके अंदर मौजूद है। और के ओ एच भी जो है यहाँ पे सेट वाले में हमारा काम आएगा, तो हमें नहीं फाइंड करना होगा, तो हम यहाँ कर लेते हैं। पहले यहाँ हम करेंगे के ओ एच, तो हमें फाइंड करना है जो कि राइट हैंड साइड है। तो आप यहाँ पे लिखो टेकिंग राइट हैंड साइड, यहाँ कर देती हूँ 1 मिनट। चलो, टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे हमारे पास है के ओ एच, के ओ एच। ठीक बेटा, अब हम कंटिन्यू करते हैं। अब राइट हैंड साइड पे हमारे पास है के ओ एच, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। आप लिखोगे के ओ एच ऑफ एक्स, अब के बाहर आ जाएगा और एच जो है वो हमारे पास अंदर आ जाएगा, तो हम कहेंगे के एच ऑफ एक्स। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों चीज़ें गिवन है, वही चीज़ सेम आ जाएगा। एच ऑफ एक्स हमारे पास क्या है,
एक्स माइनस का 3 और हमारे पास के ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास है 2x प्लस का 5। इसको हम 1 कह देंगे, इसको हम 2 कह देंगे। अब अगेन हमें यहाँ पर करना है रिप्लेस। x को रिप्लेस करेंगे किसके साथ? विथ h ऑफ x जो कि ब्रैकेट में मौजूद है। हम कह देंगे h ऑफ x। अब h ऑफ x यहाँ बाहर वाला k है तो k वाली इक्वेशन के साथ इन इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर k है, k लगाया, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आ जाएगा h ऑफ x। यहाँ पर 2 है और x बराबर है हमारे पास h ऑफ x प्लस का 5। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? चलो वैल्यू को पुट कर दो k। अब k h ऑफ x हमारे पास क्या है यहाँ पर? k o h ऑफ x 2 h ऑफ x हमारे पास कितना गिवन है? x माइनस का 3 प्लस का 5। 2x मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ा 6 प्लस का 5। जो कांस्टेंट टर्म है वो ऐड सॉल्व हो जाएगा, -6 और 5 माइनस का 1। क्लियर हुआ अब आपको? अब आप यहाँ पर देख रहे हो जब आप के ओ एच ऑफ एक्स फाइंड करा हमने यहाँ पर, और हमने लेफ़्ट साइड पर एच ओ के ऑफ एक्स फाइंड किया तो ये 2 इंटू एक्स प्लस 1 आया। ठीक है, या 2x प्लस 2 कह सकते हो, या 2x माइनस 1 आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखोगे कि एच ओ के ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू के ओ एच ऑफ एक्स। इस तरह x भी लगाना चाहो लगा लो, कोई इशू नहीं है। ये इसके इक्वल नहीं आ रहा। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? अच्छा बेटा अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करो, अब इसको हम मिटाएंगे नहीं। इस वाले सवाल को मैं यहाँ से मिटा नहीं सकती, क्योंकि जब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे तो हमें यहाँ पर के ओ एच और इन्वर्स दिया है ना, तो के ओ एच की वैल्यू तो यही वाली आएगी जो ये निकली है। ठीक है, के ओ एच की वैल्यू यही आएगी। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ यहाँ पर और उसको मिटा देती हूँ बाद में, ताकि हम जब इस क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे होंगे तो मैं आपको ये वाला सोल्यूशन, ये वाला पार्ट सॉल्व जो है वो नहीं करवाऊँगी। याद रखिएगा मेरा बेटा, इसके लिए मैं यहाँ से मिटा रही हूँ क्योंकि अभी मुझे क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो आप याद रखिएगा के ओ एच की जो वैल्यू हमारे पास आई है ना, ये वाली, ये आई है 2x माइनस 1। तो मैं आप लोगों के सामने लिख रही हूँ 2x माइनस 1 जो मैं लिख रही हूँ, ये मेरे पास सिर्फ वैल्यू के ओ एच की आई है। ठीक है, तो के ओ एच की वैल्यू क्या आई है? 2x माइनस का 1। अब जब मैं मिटा भी दूंगी, इन्वर्स में बाद में फाइंड करूँगी। इन्वर्स तो फाइंड करना आप लोगों को मैंने सिखा दिया है। पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर के ओ एच फाइंड करना होगा, इसके लिए अब इन्वर्स लेना होगा। ठीक है ना? लेकिन इधर वाले क्वेश्चन में देखो अगर आप हमारे पास, तो अब सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है, मैं यहाँ से इसको मिटा दूँ। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 उतारेंगे। देखो भाई, इसको फिलहाल मैं लिखे रहने दूँगी, इसको मैं लिखे रहने दूँगी, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि के ओ एच का इन्वर्स फाइंड करें। अब इस 1 को मैं 2 बना देती हूँ। देखो, के ओ एच का इन्वर्स फाइंड करें जो इक्वल होना चाहिए के इन्वर्स के और एच इन्वर्स के। समझ में आया अभी? तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड जब लेंगे तो ये के ओ एच तो ये चलता हुआ आ जाएगा पूरा सवाल। सेकंड का सोल्यूशन तो यही हो गया। अब लास्ट में हमें क्या फाइंड करना है? के इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा। ठीक है, सेम वही वाला सवाल है, उसी तरीके से होगा, उसी तरीके से फॉलो करोगे, कोई भी न्यू लॉजिक नहीं है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सपोज करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ लेट कर लूँ कि जो मेरा पास y है वो बराबर है इस 2x प्लस 1 के। क्लियर हो गया जी बेटा? अब हमारे पास एच ओ के ऑफ x की जो वैल्यू आई है वो है 2x प्लस 1, तो हमने यहाँ रखा y 2 इंटू एक्स प्लस 1। मल्टीप्लाई करना चाहो मल्टीप्लाई तो ज़ाहिर करेंगे, फिर तो हम x अकेला होगा 2x हो जाएगा और यहाँ पे 2 1 2 हो जाएगा। अब x कहेगा मुझे अकेला कर दो। अब इस x को अकेला करने के लिए हम क्या करेंगे, जब हम x को अकेला कर दिया हमने, अब ये वाली चीज़ y के पास चली जाएगी, 2 भी वहाँ चला जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और ये वाला 2 जो x का मल्टीप्लाई में था वो यहाँ का डिवाइड में हो जाएगा। ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू आई, अभी इन्वर्स फाइंड नहीं हुआ। इन्वर्स फाइंड करने के लिए एच ओ के इन्वर्स जो हमें फाइंड करना है यहाँ पर, वो हम कहेंगे कि वो बराबर किसके, इस वाले y को हम हटा देंगे और इसको रिप्लेस कर देंगे x के साथ। ये हमारे पास क्या निकल आएगा, इसका इन्वर्स। तो सही करके लिख लो, ये y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 था, y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर हो गया? ये हमारे पास जो आया है वो आया है एच ओ के इन्वर्स ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें ये प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में कि ये वाली चीज़ किसके बराबर है, अगर हम के इन्वर्स अलग लें और एच इन्वर्स अलग लें। चलो हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। इसका ये पार्ट वही था, इसी वजह से मैंने इसको यहाँ से मिटाया नहीं है। टेकिंग
राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, के इन्वर्स ओ और एच इन्वर्स। अब हमें के भी इन्वर्स फाइंड करना है और एच भी। के तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है हमारे पास, देखो के ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 2x + 5 जो कि क्वेश्चन में मेंशन है। और हमारे पास इसके ज़रिए हम क्या फाइंड करेंगे, पहले हम के इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। तो हम लेट कर लेंगे यहाँ पर कि हमारे पास जो y है वो बराबर है इस के ऑफ x के। फिर अगेन हम कहेंगे कि हमारे पास की वैल्यू के ऑफ x की वैल्यू है वो है 2x + 5। अब y का x कहेगा मुझे अकेला छोड़ दो। अब x के पास जो चीज़ें y के पास आ जाएंगी, 5 आया तो -5 और ये 2 मल्टीप्लाई में तो आया डिवाइड में। अब हमें k का इन्वर्स फाइंड करना है। ये k का इन्वर्स फाइंड करना होता है तो इस y को x जो है वो रिप्लेस कर दो इस x के साथ। इसकी जगह पे हम लगा देते हैं x। तो ये हमारे पास आ गया k इन्वर्स। k इन्वर्स की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, x - 5 / 2। ये हमने सिर्फ k इन्वर्स फाइंड किया है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब जो हम फाइंड करेंगे वो हम करेंगे h ऑफ x। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे h ऑफ x। h ऑफ x की वैल्यू मेंशन है 2x + 5 क्वेश्चन में। अब हमने इसको भी लेट कर लिया। लेट कर लो कि y बराबर है हमारे पास h ऑफ x के। तो y कहता है 2x + 5। अब x कहेगा मेरे पास से हट जाओ सारे भाई, जो भी मेरे पास है ये 5 वहाँ जाएगा, बल्कि h ऑफ x की वैल्यू x - 3 है। आई एम सॉरी, यहाँ सही करो भाई, x - 3 है। ठीक है, x - 3। तो ये वाला जो है 3 यहाँ y के पास आके +3 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आई है वो आई है y + 3। हमें तो क्या फाइंड करना है, हमें तो फाइंड करना है इन्वर्स। तो यहाँ से हमारे पास x इन्वर्स ऑफ x क्या कहता है कि इस वाले x को क्या बनाना है, हमें y को क्या बनाना है, x बनाना है। तो ये हो जाएगा x + 3। अब हमारे पास इसको इक्वेशन नंबर 1 भी बोल सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 2 भी बोल सकते हो, क्योंकि हमें भी रिप्लेस करना है। पहले जब हमारे पास, देखो मेरा बेटा, यहाँ पर जब हम क्वेश्चन करते थे h ऑफ x गिवन था, q ऑफ x गिवन था, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 2 करके रिप्लेस कर देते थे। अब हम इनको k इन्वर्स को और h इन्वर्स को इक्वेशन नंबर 1 2 बनाएंगे और फिर हम इसको रिप्लेस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे करेंगे। अब हमारे पास k ऑफ इन्वर्स क्या आया है, वो आया है x - 5 / इससे पहले क्वेश्चन में मैंने ये चीज़ नहीं की थी, मैंने आपको ऊपर बता दी थी कि आप इस तरह कर लीजिएगा। यहाँ लिख देती हूँ, इसको 1 कह दिया, h ऑफ x को मैंने x + 3 इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब मैं यहाँ बोलूँगी कि मैं यहाँ पर रिप्लेस करने जा रही हूँ, रिप्लेस x कर रही हूँ किसके साथ, विथ, अच्छा वो तो मैंने बनाई ही नहीं। यहाँ पर कंडीशन भी बनाना चाहो तो कंडीशन बना लो। ठीक है, कंडीशन आपको दोनों को मिलाकर बनानी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बेशक यहाँ पर बना लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है बेटा, अब मैं क्या कर रही हूँ, ये वाले हमारे पास क्या फाइंड कर रहे हैं, कंडीशन बनानी है ना। यहाँ पे देखो ऐसे बनाना, के इन्वर्स ओ एच इन्वर्स बराबर है, क्योंकि के इन्वर्स से ये आएगा बाहर। ठीक है, एक्स लगाना चाहो तो एक्स लगाओ, कोई इशू नहीं है, बाहर आएगा। और ये हमारे पास एच इन्वर्स जो है वो हमारे पास कहाँ आएगा, अंदर आ जाएगा। ठीक है, के को बाहर रखोगे और एच को हम क्या करेंगे, हम इसको अंदर रखेंगे। h इन्वर्स ऑफ x इस तरीके से करके आप अंदर रखोगे, h के ऊपर -1 लगोगे, ऐसे इन्वर्स लगा दोगे। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास देखो हमने रिप्लेस करना है x को किससे, h इन्वर्स ऑफ x से। ठीक है, इन बाहर क्या है, k ऑफ x जो कि इक्वेशन नंबर 1 है, इन इक्वेशन नंबर 1 ऐसे करना होता है। सेम वही चीज़, वही प्रोसीजर है। तो k ऑफ x यहाँ पे, अच्छा x भी लगा लो बाबा, यहाँ लगा लो x, कोई इशू नहीं है, यहाँ भी लगा लो x। ठीक है जी, चलो हम इक्वेशन नंबर 1 से इसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर के ओ एफ, यहाँ पे हम लिखेंगे के इन्वर्स ऑफ x। ठीक है जी, हमारे पास हम इक्वेशन नंबर 1 से जो है इसको हाँ रिप्लेस कर रहे हैं। अब x की जगह पे हम h ऑफ x लिखेंगे ना, तो x की जगह पे हम लिखेंगे h इन्वर्स ऑफ x -5 / 2। ये h जरा सही करके बना लीजिएगा, ये h ऐसे करके। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपने इसको करना है। तो अब इसको सॉल्व कर लो। अब हमें पता है ये के इन्वर्स ऑफ x किसके बराबर है, ये हमारे पास बराबर है यहाँ पे के इन्वर्स ओ h इन्वर्स और x के ऑफ x के। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो है ना वो ऑलरेडी हमारे पास इसकी वैल्यू जो है गिवन है, तो जो वैल्यू गिवन है वो हम पुट कर लेंगे। हमारे पास जो h ऑफ x की वैल्यू आई है, h इन्वर्स ऑफ x की वैल्यू आई है वो आई है x + 3। थोड़ा पढ़ने में, रीड आउट करने में थोड़ा प्रॉब्लम इसको होता है, लेकिन अदरवाइज़ जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, के इन्वर्स ओ एच इन्वर्स ऑफ x। अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लो। यहाँ पे हमारे पास जो है हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो किस तरीके से हमारे पास आएगा, ये +3 और ये -5। ब्रैकेट लगाना चाहो लगाओ, नहीं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक ही साथ है न्यूमरेटर में ये सारी चीज़ें। ठीक है,
तो यहाँ आ जाएगा के इनवर्स ओ एच इनवर्स ऑफ एक्स। तो 3 में से 2 जाएगा तो हमारे 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2x माइनस का 2 बचेगा डिवाइडेड बाय 5। तो देखो यहाँ पे हमारे पास आंसर अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है कि जब हमने एच ओ के का होल इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड किया तो वो आया x माइनस 2 के डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। और जब हमने यहाँ पर के इनवर्स ऑफ ओ एच इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड किया तो वो भी हमारे पास x माइनस 2, अच्छा डिवाइडेड में 5 नहीं है, डिवाइड में 2 है, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, गौर से देख लीजिएगा, तो 2 के बराबर है। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्लियर हो गया। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट 3। इसको मिटाएंगे नहीं, अब इसी के अंदर ही मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। देखो भाई, हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमने के ओ एच फाइंड करके उसका इन्वर्स फाइंड करना है। मैंने कहा था ना मिटाइएगा नहीं। अब जो मैंने आपको के ओ एच निकालने का तरीका बताया है ना, आपने सेम वही प्रोसीजर रखा, आप उसका इन्वर्स डायरेक्ट निकालेंगे। ये लिखे रहने देते हैं, हम इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। ऐसे चीज़ बता रही हूँ ताकि आप लोगों को हमारा टाइम बच सके और वो क्वेश्चन जो है सॉल्व हो सकें जल्दी जल्दी। देखो भाई, हमारे पास है के ओ एच का होल इन्वर्स, हमें ये फाइंड करना है कि ये बराबर है एच इन्वर्स ओ और के इन्वर्स के। अब आप यहाँ पे लिखोगे टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, जो कि हमारे पास के ओ एच का होल इन्वर्स है। अब मेरा बेटा, हमने के ओ एच अभी फाइंड किया था ना, हमने जो है यहाँ पे के ओ एच जो है फाइंड किया। क्या फाइंड किया था? 2x माइनस 1। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, लेकिन आपने वो तमाम स्टेप्स यहाँ पर क्या करने हैं, कॉपी करने हैं जो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें के ओ एच ऑलरेडी हमने निकाला था। क्या निकाला था, यहाँ लिख लो पहले। के ओ एच ऑफ एक्स जो है वो हमने फाइंड किया था, जो आया था 2x माइनस 1। ये देखिए जो ऊपर लिखा हुआ था, ऐसा ही है ना। चलो अब हमें इसका इन्वर्स निकालना है, तो हम लेट कर लेंगे यहाँ पर कि हमारे पास जो हमारा y है वो बराबर है इस के ओ एच ऑफ एक्स के, ठीक है। तो हम y की वैल्यू में इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे, जो आ जाएगा 2x माइनस का x कहता है मुझे अकेला छोड़ दो और सब y के पास चले जाओ। यहाँ 1 इधर आगे पॉजिटिव 1 हो गया और ये 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया। सो के ओ एच का जो हमारे पास ये है होल इन्वर्स है वो बराबर किसके आएगा, इस वाले हमें y को x में रिप्लेस कर देना है, x बना देना है इस y को। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर के ओ एच का इन्वर्स। अब एक चीज़ तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड को जो है कर लिया। अब राइट हैंड साइड आप कहेंगे मिस आप तो इसी के ऊपर ही बता रही हैं सारा, बिल्कुल, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने किया, पहले के इन्वर्स था और फिर एच इन्वर्स था। इस वाले में पहले एच इन्वर्स है और फिर के इन्वर्स है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इधर यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमें राइट साइड पे जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है यहाँ से एच इन्वर्स। सेकंड वाले के सोल्यूशन के अंदर ही का सोल्यूशन छुपा हुआ है। ये प्रैक्टिस के लिए आपको दी जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। टेकिंग राइट हैंड साइड एच इन्वर्स ओ और के इन्वर्स आया, ठीक है बच्चे। अब आप पहले क्या करोगे, एच इन्वर्स पहले निकालोगे और के इन्वर्स बाद में। अगर आप से कर भी लोगे ना ऐसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे, ठीक है। लेकिन आप पहले के निकाल लेना, एच निकाल लेना, क्योंकि एच पहले है। सही समझ में आ रही है ना मेरी बात? पहले आप एच इन्वर्स फाइंड करना। एच इन्वर्स कहाँ है आपके पास, ये आ रहा है ना एच इन्वर्स पूरा, या मैं आपको यहाँ पे कर दूँ इस चीज़ को, कहते हो तो मैं यहाँ पे कर दिखा देती हूँ आपको। आपने यहाँ से एच इन्वर्स फाइंड करना है और फिर आपने के इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है मेरा बेटा। तो आप पहले इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बनाओगे और इसको आप इक्वेशन नंबर फिर 2 बनाओगे। लेकिन पहले आप क्या फाइंड करोगे, यहाँ पे एच इन्वर्स ऑफ एक्स फाइंड करोगे और फिर के इन्वर्स ऑफ एक्स फाइंड करोगे। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, वो 2 ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। समझ में आई दोनों चीज़ें? अब ये कंडीशन कैसे बनेगी हमारे पास, इसको हम देख लेते हैं। अब ये के इन्वर्स है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा एच इन्वर्स ओ और के इन्वर्स ऑफ एक्स। अब हमारे पास ये मिटा दो बेशक पूरा। अब यहाँ से बाहर वाला जो है वो आ जाएगा एच इन्वर्स ऑफ एक्स और अंदर क्या आएगा, ये वाला के इन्वर्स ऑफ एक्स। समझ में आया? अब हमारे पास हम ये नहीं लिखेंगे बी इक्वेशन नंबर 1 है 2। एक काम करो, इसको बेशक मिटा दो और ये वाला काम, ये वाला स्टेप जो है वाला मैं आपको खुद पूरा का पूरा खुद जो है वो करवा देती हूँ, ठीक है। इसको आप बेशक मिटा दो, चलो इतना तो मैं करवा ही देती हूँ, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि वो खिचड़ी सी बन जाएगी ना भाई। तो हमें प्रेजेंटेशन से काम करना है, ठीक है। तो हमने कहा कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो क्या थी, एच इन्वर्स ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास आया है x प्लस का 3 और हमारे पास के इन्वर्स
x माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 2 ये आया है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आप कहेंगे मैं इसे 1 2 क्यों किया, क्योंकि पहले ये है तो उसको पहले फाइंड करना है, इसको बाद में फाइंड करना। ठीक है, इस तरीके से आप बनाइएगा। समझ में आ गया अभी आप लोगों को यहाँ तक। अब हम रिप्लेस करेंगे, हम कहेंगे कि हम यहाँ करने जा रहे हैं रिप्लेस x विथ जो अंदर वाला है क्या है, के इन्वर्स ऑफ x। इससे हम इसको और ये हमारे पास बाहर कहाँ है, इक्वेशन नंबर 1, तो हम करेंगे विथ इक्वेशन नंबर 1 से रिप्लेस। इसलिए कहा था नेमिंग सही कीजिएगा। जब 1 से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा h ऑफ x की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, के इन्वर्स ऑफ x। समझ में आया। इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है इसको फाइंड करना है। और आप चाहो तो इसकी जगह सिंपल तरीके से इस तरह भी लिख सकते हो कि ऊपर हम इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बना लो। आप यहाँ पे कहो कि h इन्वर्स ओ के इन्वर्स ऑफ x बराबर है हमारे पास, किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे के माइनस 1 ऑफ x। ठीक है, हमने क्या किया है, सिंपल हमने सिर्फ इसकी वैल्यू को पुट कर दी, इसको रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 3, x की जगह पे आ गया के इन्वर्स ऑफ x और यहाँ आ गया 3। ठीक है, अब इतनी चीज़ हमारे पास किसके बराबर है, जो ऑलरेडी ऊपर हमने पढ़ा। अगर आप वो चाहो तो उस तरीके से उस फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इस वाली फॉर्म में, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। नाउ हमारे पास अब यहाँ पर ये जो गिवन है के ऑफ x की वैल्यू कितनी दी गई है, जो दी गई है x माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बेटा, बाहर है हमारे पास यहाँ पर 3 ये बिल्कुल अलग करके है, तो ये मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेंगे। x माइनस 5 3 2 6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब ये 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा x प्लस 1। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जब हमने x इन्वर्स किया, ओ के इन्वर्स ऑफ x फाइंड किया, तो वो भी हमारे पास बराबर आ गया x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के। क्लियर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि हमने के ओ एच जब का होल इन्वर्स फाइंड किया, या हमने जब h इन्वर्स ओ के इन्वर्स ऑफ x फाइंड किया, तो हमारे पास दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और इसकी भी x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये शो हो गया, प्रूफ हो चुका है। जब शो दैट आता है तो आप इस तरह सिंपल इतनी सारी कहानी करने की ज़रूरत नहीं होती, प्रूफ दैट लिखा करो और लिख दिया करो जी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपको उस तरीके से सोल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूला करें और साथ में कमेंट ज़रूर किया करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इसकी एक्सरसाइज 2.2 के कंप्लीट सोल्यूशन के साथ। जब तक देवसानी जी को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।